हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कि गेट बी 2026 के लिए आप कौन कौन से टॉपिक्स इन कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो टॉपिक्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पैटर्न्स और जो गेट बी को लेके मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम को लेके मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि जो सेक्शन बी है उस पे मेरा मेजर फोकस था, क्योंकि ये 180 मार्क्स 180 मार्क्स कैरी करता है। और वहीं आप देखें तो सेक्शन ए जो है वो 60 मार्क्स ही कैरी करता है। तो अगर आपका सेक्शन बी बहुत अच्छा जाता है तो सेक्शन ए का जो आपका अटैम्प्ट है वो उतना ज़्यादा रिज़ल्ट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। और कम टाइम में अगर आप सेक्शन बी के लिए एक भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं एक्स्ट्रा तो वो आपको 3 मार्क्स देगा। वहीं अगर आप एक क्वेश्चन सेक्शन ए का प्रिपेयर करते हैं तो आपको 1 ही मार्क्स देगा। एंड वन मोर थिंग कि ये जो सेक्शन बी के लिए आप प्रिपेयर करेंगे बायोलॉजी वाला सेक्शन, वो बायोलॉजी आपको यहाँ भी सेक्शन ए के लिए एड ऑन करने वाला है। तो बेसिकली इस कम टाइम में जो मैंने भी स्ट्रेटजी यूज़ की थी वो यही था कि सेक्शन बी पे मेजर फोकस देना था मुझे। सो लेट्स बिगिन कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं सेक्शन बी के लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब जो अभी तक जो एग्ज़ाम पैटर्न्स रहा है और जो भी क्वेश्चन टाइप्स पूछे जा रहे हैं उसके बेसिस पे। सो हियर एज वी कैन सी इन सेक्शन बी स्टार्ट होता है बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। सो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी को सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो ये है कि अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी क्वेश्चन हर बार आते हैं। जैसे अमीनो एसिड्स में अगर आप देखें तो अमीनो एसिड्स के जो फंक्शंस हैं उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। सेक्शन बी का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं अमीनो एसिड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अमीनो एसिड में जैसे अगर आप देखें कि कौन सा अमीनो एसिड है जो ओनली सिंगल कोडॉन से कोड होता है, एंड कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो 6 डिफरेंट कोडॉन से कोड हो सकता है, इसका आंसर ल्यूसीन है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के अगर आप क्वेश्चन देखें तो कन्फर्मेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कन्फर्मेशन में अगर आप देखें तो मैनोस, ग्लूकोस और गैलेक्टोस, इनके कन्फर्मेशंस आपको देखने ही हैं। इसके अलावा और भी कन्फर्मेशंस है जो बेस्ड ऑन कार्बन नंबर्स आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप फोटोसिंथेसिस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप केल्विन साइकिल में देख सकते हैं कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने NADPH2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस साइकिल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड सो ऑन। रेस्पिरेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, जिसमें आपको मेजरली ध्यान देना है कि जो क्रेब्स साइकिल है उसमें कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एंड कहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है, एंड और कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है वो आपको ध्यान रखना है। उसमें भी आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को ना भूलें। आपको ये टॉपिक भी प्रिपेयर करना है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंड टॉपिक पे जाए वायरस स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड ऑल, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें भी अगर आप देखें तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जैसे वो लैक्टोज है या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वाला टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है एंड कौन कौन से एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एंड सिमिलरली नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी एक ओवरव्यू देख के जाते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड इसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई वुड रिकमेंड कि इस टॉपिक को ना ही मिस करें। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, यहाँ से कई बार बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बने हुए हैं, जिसमें स्पेसिफिकली आप सेल ऑर्गेनेलिस पे फोकस कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली के क्या क्या फंक्शंस हैं। सपोज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके अंदर जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो आपको ध्यान रखना है, राइट।
इसके अलावा ग्लाइकोसिलेशन, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन जो है वो गाल्जी बॉडी में प्लेस होता है, यानी उसका जो प्रोसेस है वो गाल्जी बॉडी में होता है मेजरली, वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हर सेल ऑर्गेनल का आपको फंक्शन जो है वो आपको नोन होना चाहिए। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा सेल साइकिल आप देख सकते हैं। सेल साइकिल में माइटोसिस और मियोसिस आप दोनों पर ही फोकस कर सकते हैं, क्योंकि माइटोसिस में जो इंटरफेस और डिवीज़न फेस के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। सेल ग्रोथ कंट्रोल में आप चेक पॉइंट्स और जो सेल से रिलेटेड अदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसको भी ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है वो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर्स, सेल साइकिल एंड जो भी टॉपिक्स इस वाले सेगमेंट में आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक सेल में जो गाल्जी बॉडी है उसमें क्या फंक्शन होता है, जो राइबोसोम है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस टाइप का राइबोसोम हो सकता है, एंड सिमिलरली ग्लाइकोसिलेशन का जो प्रोसेस है वो गाल्जी बॉडी में होता है। तो इस तरीके की काफ़ी सारे जो सेल ऑर्गेनेलिस से हैं वो सेल ऑर्गेनेलिस से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस सेल के अंदर भी आपको सेल के ऑर्गेनेलिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलिस पे। एंड इसके अलावा आप सेल साइकिल देख सकते हैं जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस इन्वॉल्व होता है। इसके जो स्टेप्स हैं, प्रोफेस, एनाफेस, मेटाफेस एंड टेलोफेस, इन सभी फेसेस में कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स चीज़ें होती है सेल के अंदर वो आपको ध्यान देना है। एंड इसके बाद आप सेल सिग्नलिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं। कुछ पाँच छः एग्जांपल है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कैल्शियम+2 हो गया और IP3। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। एंड इसके अलावा जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है उसके लिए कौन सा पाथवे फॉलो होता है, लाइक GPCR पाथवे और कुछ और भी पाथवेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो आप ओवरव्यू देख सकते हैं। ऑल दिस टॉपिक्स में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अभी कम टाइम है, तो आपको एटलीस्ट सरफेस लेवल नॉलेज तो होना ही चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप डिटेल जाइए, डेफिनेटली जाइए, बट जो टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो आपको कवर करना ही है। इट विल बी गुड फॉर योर एग्जामिनेशन। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और जीन्स क्रोमोसोम में आप देखें तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बेसिकली अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें DNA से RNA और DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसको ब्रीफली आपको देख के जाना है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के बाद आपको जो देखना है वो है कि ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो है वो कैसे रेगुलेट होता है। मेजरली आप एंटीबायोटिक्स देख सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक और उनका मोड ऑफ एक्शन, मतलब किस तरीके से वो एंटीबायोटिक काम करते हैं। जैसे पेनिसिलिन हो गया, तो पेनिसिलिन जो है वो मेम्ब्रेन पे जाके सेल वॉल सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, तो आप इसका मैकेनिज़्म देख सकते हैं। सिमिलरली आप अदर जो एंटीबायोटिक्स है उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन। siRNA जो कि RNA इंटरफेरेंस का पार्ट है वो आप देख सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक बन सकते हैं। लिंकेज की दो जीन्स आपस में कैसे लिंक है, अगर वो पास होते हैं दो जीन्स तो उनके लिंकेज की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, वहीं वो दूर होते हैं तो उनके लिंकेज की प्रोबेबिलिटी लो होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, तो ये आप देख सकते हैं। DNA डैमेज एंड रिपेयर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। DNA डैमेज एंड रिपेयर में भी आप होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन और नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, आप ये दो टॉपिक डेफिनेटली करिएगा। एंड बाकी के टॉपिक्स भी DNA रिपेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, जैसे लीजन पॉलीमरेज, लीजन प्रोन पॉलीमरेज, राइट। कुछ ऐसे पॉलीमरेज होते हैं जो डैमेज वाले साइट पे काफ़ी इफेक्टिवली काम करते हैं DNA रिपेयर के लिए टाइम पे। वी कैन से कि लीजन प्रोन जो पॉलीमरेजेस हैं, आई थिंक उसको Y फैमिली पॉलीमरेजेस बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल के केस में। ये जो पॉलीमरेजेस हैं ये बाईपास कर जाते हैं उस एरर को
और ये एरर प्रोन पॉलीमरेज के नाम से भी जाने जाते हैं। सो इस तरीके के ये जो टॉपिक्स हैं आपको प्रिपेयर करने हैं इसमें। एंड इसके बाद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, कि जो क्राइडू चैट हो गया एंड अदर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स, ये सारे सिंड्रोम्स में कैसे कैसे क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होते हैं, जो कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसे चेंज होता है, आपको वो देख के जाना है। एंड प्रिंसिपल अगर आप टेक्निक्स में देखें तो मेजरली आपको फ्लोरोसेंस और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी देख के ही जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो गेट बी का फेवरेट है वो है क्रोमेटोग्राफी फॉर दिस प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स में। सो क्रोमेटोग्राफी आपको मस्ट करके जाना है। आप ज़्यादा नहीं, इन पे 5-5 मिनट की वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, या 5 मिनट भी नहीं लगेगा। मैंने 2-3 मिनट का ही वीडियो देखा था जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। कोई भी एनिमेशन वीडियो आप देख सकते हैं फॉर दिस टेक्निक्स एंड छोटे मोटे टॉपिक्स के लिए। एंड सिमिलरली अगर आप देखें इम्यूनोलॉजी में, तो इम्यूनोलॉजी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। सो आपको एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाने हैं। और आप देखेंगे तो मैंने एंटीबॉडीज़ के जो नाम है वो ऐसे याद रखे थे, गमदे, ओके, सो GAMDE, ओके। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जी जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में पाया जाता है, देन ये डिक्रीज़ होता हुआ सबसे कम में ई पाया जाता है। सो इनका जो स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी का जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, उससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा जो फीचर्स हैं एंटीबॉडीज़ के, बेसिक फीचर्स लाइक ये पेंटामर फॉर्म में होता है जो M है, और A जो होता है वो डाइमेरिक फॉर्म में होता है, इस तरीके के फीचर्स। और जो G वाला जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, E वाला जो है वो एलर्जी में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके के बेसिक फीचर्स आपको देख के जाने हैं। पाथफाइंडर में मिल जाएगा एक चार्ट इस पर। एंड इसके अलावा आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन देखने हैं। प्राइमरी यानी वो जहाँ पे जो ये लिम्फॉइड सेल्स हैं बनते हैं, जो कि बोन मैरो है, और वहीं पे जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो बोन मैरो और थाइमस है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा B और T सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है कि कौन कौन से मेजर रिसेप्टर्स है जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड मैक्रोफेजेस, ये आपको देख के जाने हैं। हाइपर सेंसिटिविटी भी आप देख सकते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बट जनरली ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मतलब मुझे लगता है काफ़ी टाइम टेकिंग था, तो मैं इसको छोड़ दिया था इस टॉपिक को। एंड आफ्टर दैट आप ब्लास्ट देख सकते हैं। ब्लास्ट मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज जो सेक्शन B है उसमें हम क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, तो मैंने इस टॉपिक को स्किप कर दिया था। बट अगर आप चाहें तो ब्लास्ट का टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें सीक्वेंस अलाइनमेंट और स्कोरिंग मैट्रिक्स जो है, और हाँ ये वाला जो टॉपिक है ना, सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट, फास्टा फॉर्मेट, फास्ट क्यू फॉर्मेट, ये आप थोड़ा देख सकते हैं। मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। और रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स आप देख सकते हैं। वेक्टर प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेजेस, किस तरीके की कैरिंग कैपेसिटी होती है इनके अंदर, कि फेजेस में लैम्डा फेज जो होता है वो कितना कैरी कर सकता है, और उसके बाद सो ऑन जो बैक होता है वो कितना DNA कैरी कर सकता है, एंड आर्टिफिशियल यीस्ट जो क्रोमोसोम होता है या वो सबसे ज़्यादा DNA कैरी कर सकता है। सो इस तरीके का सीक्वेंस आपको याद रखना है। ट्रांसपोसोन्स फिर से आ गए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोसोन्स आपको देखने हैं। जीन टारगेटिंग, ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो जीन टारगेटिंग, मैं कहना चाहूँगा कि एक टॉपिक है जो आपको देख के जाना है, उसमें ये कि जीन ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, राइट। सो उसमें 2 तरीके के मेथड होते हैं जीन ट्रांसफ़र में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो आपको वो देख के जाना है। कुछ जीन गन, शॉर्ट गन, एंड उसके अलावा केमिकल बेस्ड मेथड्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के लिए, तो आपको देख के जाना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू। पॉलीमरेज PCR रिएक्शन के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन कौन से पॉलीमरेज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर किस टाइप के पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1, 2, 3, वो आप देख सकते हैं। एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग में आपका जो टॉपिक है वो है, ओके, हाँ, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन को आपको करके जाना है। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन पे 2-3 मिनट का वीडियो देख लीजिए, एनफ है। एंड RAPD RFLP कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फॉर किस टाइप के फॉरेंसिक डिटेक्शन में, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आ गया ना जीन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आते हैं।
एंड टोटिपोटेंसी में आपको ये प्लांट वाले में आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ के जाने हैं। काफ़ी क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि जो ऑक्सीन है, ऑक्सीन का जो प्रिकर्सर है वो ट्रिप्टोफेन होता है, एम आई राइट, और टायरोसिन। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो जो ऑक्सीन है इसका जो प्रिकर्सर है आपको पता होना चाहिए, और ऑक्सीन, साइटोसिन, जिब्रेलिन, सो इन सब के आपको बेसिक फंक्शंस पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों में इनका रोल होता है। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे जो कल्चर है उस कल्चर में ऑक्सीन एंड साइटोसिन का जो रेशियो है वो काफ़ी यूज़ होता है, तो आप इस रेशियो को भी देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके अलावा एनिमल सेल कल्चर्स में अगर आप हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी देखें तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एंड सिमिलरली ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, इस पे मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था क्योंकि मुझे इसका उतना आइडिया नहीं था। बट अगर आप चाहें तो आप बैच कल्चर, फैट कल्चर एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, इन 3 टॉपिक्स को थोड़ा कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में आप बायोफिल्स, बायोप्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंजाइम्स के थोड़े मोड़े एग्जाम्पल देख सकते हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मतलब एटलीस्ट छोटे क्वेश्चन अगर वो आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। एंड सिमिलरली एंटीबायोटिक्स हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और टिश्यू कल्चर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो वायरस फ्री प्लांट कल्चर है उसके लिए आप मेरिस्टम कल्चर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ये जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न है, इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं इस पूरे टॉपिक का। ओवरव्यू कहने का मतलब 2 मिनट 3 मिनट के यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे 2-2 मिनट के वीडियोस मिल जाएंगे। मुश्किल से अगर आप इस टॉपिक को जो ब्लू टिक किया हुआ है इसको आप देखना चाहें तो आधे घंटे में आप पूरा कवर कर देंगे यूट्यूब में सर्च करके। तो इसमें डिटेल नहीं जाना है आपको, बस एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि क्या होता है। और सिमिलरली एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड टॉपिक भी आप कवर कर लेना। सो एंड में मैं कहना चाहूँगा कि टाइम काफ़ी कम है आपके पास, और कम टाइम में आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप कुछ ही टॉपिक को पढ़ें और बाकी को छोड़ दें। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 मिनट का एक वीडियो फॉर ईच टॉपिक, 1 वीडियो फॉर ईच टॉपिक आप देख सकते हैं। और इसमें भी मैंने जो टॉपिक्स आपको सजेस्ट किए हैं, सजेस्टेड टॉपिक, उस पे तो एटलीस्ट आपको वीडियो या कुछ प्रिपरेशन आपके पास नोट्स हो तो करना ही है, राइट। सो सजेस्टेड टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड टाइम रहा एक्स्ट्रा तो 2 मिनट का जो वीडियो है वो आपको टॉपिक्स पे देखना है फॉर ईच टॉपिक, राइट। सो इसी के साथ आप सब अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड आई होप कि यू ऑल विल स्कोर वेरी वेल। एंड आराम से जाइए, रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।